दोस्तों, मान लेते हैं कि रात का 8 बज चुका है और आपका घर में एसी चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, आपका घर में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज हो रहा है, इंटरनेट चल रहा है और अचानक पूरा शहर का पावर कट हो जाता है। अचानक आपका इंटरनेट बंद हो जाता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज होना बंद जाता है, एसी, फ्रिज, पंखा सब कुछ बंद हो जाता है। कैसा लगेगा दोस्तों? दोस्तों, हम सब बोलते हैं कि इंडिया आने वाले दिनों में पूरे दुनिया का पावर हाउस बनने वाला है, पूरी दुनिया को लीड करने वाला है। तो क्या इंडिया अपने जरूरत के एनर्जी को पूरा कर पाएगा? अगर हाँ, तो और एक सवाल है दोस्तों, आने वाले दिनों का फ्यूचर होने वाला है रिन्यूएबल एनर्जी। और रिन्यूएबल एनर्जी कैसे बनता है? रिन्यूएबल एनर्जी बनता है सोलर पैनल से, रिन्यूएबल एनर्जी बनता है विंड से। तो अगर विंड से बनता है तो विंड तो कभी चलता है, कभी नहीं चलता है। तो जब नहीं चलेगा तब इलेक्ट्रिसिटी बंद, सोलर भी रात में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बंद कर देता है। तो उपाय क्या है? उपाय है दोस्तों बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, यानी बैटरी में अपने इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करना। और ये दोस्तों, ये कोई टेक्नोलॉजी का कहानी नहीं होने वाला है, ये दोस्तों $1 ट्रिलियन अपॉर्चुनिटी का स्टोरी होने वाला है। तो दोस्तों चलिए वीडियो का एंड तक रुकते हैं। दोस्तों, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम होता क्या है, उसके पहले हम जान लेते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या जानेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे बैटरी स्टोरेज सिस्टम होता क्या है, इंडिया को इसको जरूरत क्यों पड़ी, गवर्नमेंट इस सेक्टर में बेट क्यों ले रहा है और क्या क्या इनिशिएटिव ले रहा है, प्राइवेट सेक्टर क्या कर रहा है और कोई कौन कौन सा कंपनी इसमें मुनाफा कमाने वाली है, क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी है और 10 साल में ये इंडस्ट्री पूरे इंडिया को कैसा शेप, कैसा फ्यूचर देने वाला है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी का जरूरत क्यों पड़ी। देखिए दोस्तों, पूरे दुनिया के साथ साथ इंडिया को अब मालूम चल गया कि भाई साहब ऑयल और कोयले से देश चलने वाला नहीं है और इसीलिए मित्रों हम लोग तय कर लिया 2030 तक कि हम 500 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी बनाएंगे। और इंडिया को भी पता चल गया कि कभी फ्लड आ जाता है, कभी गर्मी बढ़ जाता है, कभी पानी का कमी हो जाता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने बोल दिया 500 गीगावाट। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है दोस्तों, ये बहुत बड़ा एक रिन्यूएबल एनर्जी का सेटअप बनने वाला है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ साथ और एक प्रॉब्लम आता है, सोलर बनेगा दोपहर के टाइम में, शाम के टाइम में तो नहीं बनेगा, तो तब इलेक्ट्रिसिटी कहां से जनरेट होगा? और यहाँ से पिक्चर आता है हमारा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, देखिए दोस्तों, आप चावल को स्टोर कर सकते हो, पानी को स्टोर कर सकते हो, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करना उतना आसान नहीं है। इसीलिए बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम हम लोग करने वाले हैं। अब दोस्तों, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम होता क्या है? आसान शब्दों में दोस्तों, जब दिन के टाइम, दोपहर के टाइम सोलर इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा जनरेट करता है, लेकिन उतना ज्यादा हमको जरूरत नहीं पड़ता है, हम उस इलेक्ट्रिसिटी को बैटरी के अंदर स्टोर कर लेते हैं। लेकिन शाम के टाइम जब सोलर इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाता है, लेकिन उस समय डिमांड पीक पर होता है, यानी कि उस समय हम लोग ऑफिस से आते हैं, टीवी चलाता है, एसी चलाता है, फ्रिज चलाता है, पंखे चलाता है, हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग में बिठाते हैं, फोन चार्जिंग में बिठाता है। उस समय डिमांड कम नहीं होता है, लेकिन सप्लाई कम हो जाती है। तो उस समय हमको जरूरत को पूरा करने के लिए बैटरी फिर से ग्रिड में अपनी इलेक्ट्रिसिटी दे देता है, जो स्टोर किया हुआ है दोपहर के टाइम। इसको बोलते हैं BESS, यानी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। अब दोस्तों बात करते हैं गवर्नमेंट इसमें क्या इनिशिएटिव लिया। दोस्तों, 2030 तक गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया कि 500 गीगावाट का जो रिन्यूएबल एनर्जी हम बनाएंगे, उसमें से 60 गीगावाट का हम कैपेसिटी बनाएंगे स्टोरेज करने का। लेकिन असली बात यह है, अभी तक सिर्फ 0.5 गीगावाट ही इसमें हम लोग ऑपरेशनल कर पाए। मतलब अभी रास्ता बहुत बाकी है, जाना बहुत बाकी है, अभी तो बस गेम स्टार्ट हुआ है। अब दोस्तों बात करते हैं कि बैटरी का जरूरत क्यों पड़ी इंडिया। दोस्तों देखिए, इंडिया एक ऐसा देश है जब शाम के टाइम इसका डिमांड बहुत ज्यादा होता है। दोपहर के टाइम सोलर इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा जनरेट करते हैं, लेकिन उतना जरूरत नहीं होता है। और शाम के टाइम जो पीक टाइम होता है, इसको बोलते हैं पीक डिमांड, तब जरूरत पड़ता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी होता नहीं है। तो इसीलिए हम लोगों का बैटरी की जरूरत पड़ा। बैटरी जो एक्स्ट्रा जो एनर्जी होता है उसको स्टोर करके रखता है और शाम के टाइम उसको फिर से ग्रिड में छोड़ देता है। तो इसीलिए हमको बैटरी की जरूरत पड़ा। अब अगर बैटरी जरूरत नहीं पड़ा तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए फिर से हमको ऑयल, कोयले, इसके ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। फिर से बाहर डॉलर जाएगा, फिर से इलेक्ट्रिसिटी महंगा हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं पंप स्टोरेज होता क्या है। दोस्तों, आसान शब्दों में अगर हम देखें पंप स्टोरेज क्या होता है, एक पहाड़ है, उसके ऊपर एक पॉन्ड है, नीचे एक पॉन्ड है। अब जब सोलर इलेक्ट्रिसिटी दिन के टाइम ज्यादा जनरेट होता है, हम एक्स्ट्रा सोलर इलेक्ट्रिसिटी को नीचे से पानी को उठा के रख देते ऊपर, और जब हमको इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत पड़ता है तब हम ऊपर से पानी को गिरा देते हैं
और पानी जब नीचे गिरते हैं तब उधर एक टरबाइन घुमा देते हैं। जब टरबाइन घूम जाता है तब इलेक्ट्रिसिटी फिर से जनरेट होता है। और ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है दोस्तों, ये बहुत सालों से ये टेक्नोलॉजी आ रहा है, लेकिन इसका कुछ खासियत है, कुछ एडवांटेज है। सबसे पहला एडवांटेज है ये सोलर इलेक्ट्रिसिटी का जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम उससे भी सस्ती है और ये बहुत सालों तक टिकने वाला है। अगर बैटरी का बात करें तो 10-15 साल में खत्म हो जाता है, लेकिन ये चलता है 40 से 50 साल तक और ये तुरंत चलने वाला ऑपरेशनल होने वाला एक सिस्टम है। अगर हम कोयले न्यूक्लियर एनर्जी से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का बात करें तो उनमें से कई घंटों लग जाता है चालू होने में, लेकिन ये कुछ सेकंडों में ऊपर से पानी फेंको और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन शुरू कुछ सेकंडों में चलता है। क्योंकि दोस्तों देखिए सोलर पैनल से आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट तो कर देंगे, लेकिन उसको स्टोर करना भी उतना ही जरूरत है। तो यहाँ से पिक्चर में आता है पंप स्टोरेज सिस्टम। अब दोस्तों अगर हम देखें पूरे इंडिया में 103 गीगावाट का जो पोटेंशियल है पंप स्टोरेज करने का, लेकिन गवर्नमेंट का कुछ कंपनी एनएचपीसी एग्वेंटो ये कंपनी मिलके इस प्रोजेक्ट को बना रहा है और धीरे धीरे पंप स्टोरेज ऑपरेशनल कर रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ बिजनेस का धंधे का। दोस्तों देखिए बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम ये $1 ट्रिलियन अपॉर्चुनिटी होने वाले है और सिर्फ हम इंडस्ट्री का बात नहीं करेंगे, हम पैसों का भी बात करेंगे, टेक्नोलॉजी का बात नहीं करेंगे, पैसों का भी बात करेंगे। सबसे पहला गवर्नमेंट बहुत सख्त तरीके से इस सेक्टर में बेट लगा रहा है। गवर्नमेंट का पीएलआई स्कीम हो, टैक्स बेनिफिट हो, हर तरीके से गवर्नमेंट इस सेक्टर को पुश कर रहा है ताकि और भी लोग रिन्यूएबल एनर्जी के साथ जुड़े और रिन्यूएबल एनर्जी ही यूज करें। दूसरा है प्राइवेट सेक्टर। दोस्तों टाटा, रिलायंस, अदानी, अंबानी, एक्साइड, अमरा राजा सब लोग इस मार्केट में घुस चुका है और सब लोग कुछ ना कुछ कर रहा है। तो दोस्तों ये इंडस्ट्री आने वाले दिनों में बहुत बड़ा होने वाला है और $1 ट्रिलियन अपॉर्चुनिटी खोलने वाला है। इसके साथ साथ दोस्तों और एक बात बताता हूँ, बैटरी का 99% प्राइस में ड्रॉप हुआ है और ये कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। 1991 में बैटरी का 1 किलोवाट आवर बैटरी का लिथियम आयन बैटरी का कॉस्ट था $9200 और आज के डेट में इसका कॉस्ट है मात्र $78, यानी कि 99% का ड्रॉप अपने प्राइसेस में। और इसका मुख्य 3 कारण है। सबसे पहला कारण है चाइना का प्रोडक्शन। दोस्तों देखो जैसा कि हम जानते हैं हर सेक्टर में कुछ भी हो चाइना हमेशा पहले होने का कोशिश करता है और चाइना इसमें भी पहले होने का कोशिश किया। वो पहले से गीगा फैक्ट्री बना दी, बैटरी का फैक्ट्री बना दिया, प्रोडक्शन चालू कर दिया, लेकिन जब मार्केट में उतरा अपना प्रोडक्ट लेके तब लोगों ने माल नहीं खरीदा, मतलब जितना उम्मीद किया था उतना नहीं हुआ। जब सप्लाई बहुत ज्यादा है और डिमांड कम है तब अचानक प्राइसेस गिरा दिए और इसीलिए बैटरी का मैसिव फॉल हो गया। दूसरा है कंपटीशन। दोस्तों पहले में सोनी अकेला कंपनी था जो बैटरी बनाता था, लेकिन आज के डेट में चाइना के साथ साथ कोरियन कंपनीज भी आ गया और मार्केट में कंपटीशन होने के कारण ये लोग प्राइसेस को ड्रॉप कर दिया। तीसरा कारण है टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट। दोस्तों लगातार हमारा साइंटिस्टों ने ग्लोबली और इंडिया में साइंटिस्टों ने इसके ऊपर लगातार काम किया कंटिन्यूअसली और कैसे बहुत सारा एनर्जी को छोटे जगह में छोटे बैटरी में स्टोर किया जा सकता है, इसके ऊपर काम किया और धीरे धीरे करा भी। पहले इतना सा छोटा सा एनर्जी को स्टोर करने के लिए इतना बड़ा बैटरी की जरूरत पड़ता था और अब इतना सा बैटरी में इतना सारा एनर्जी आ जाता है, तो एनर्जी डेंसिटी बढ़ गया, इसके कारण खर्चा घट गया। अब बात करते हैं दोस्तों कौन कौन सा कंपनी इसमें मुनाफा कमाने वाली है। दोस्तों देखिए एक बात आपको बताता हूँ, कोई भी सेक्टर बढ़ना, कोई भी सेक्टर ग्रो होना और कोई पर्टिकुलर कंपनी ग्रो होने में बहुत फर्क होता है। कोई पर्टिकुलर कंपनी ग्रो होगा उस सेक्टर का ये जरूरी नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं, लेकिन ये सेक्टर ग्रो होगा ये मैंडेटरी है। इस सेक्टर में फिर भी आप जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तब उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड ये सब देख के इन्वेस्ट करिएगा। थोड़ा कॉशियस रहने का जरूरत है पर्टिकुलर स्टॉक में, पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के टाइम। लेकिन ये सेक्टर के ऊपर अगर बेट लगा रहे तो विदाउट डाउट अब बेट लगा लीजिए, क्योंकि ये सेक्टर बहुत बड़ा होने वाला है। आपको कुछ कंपनी का नाम बताता हूँ, जैसे कि टाटा पावर एनर्जी स्टोरेज और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन दोनों में काम कर रहा है। एक्साइड जैसा कंपनी ये पहले लेड एसिड बनाता था, अभी धीरे धीरे लिथियम आयन की तरफ शिफ्ट कर रहा है, लिथियम आयन बैटरी की तरफ। और है अमरा राजा, ये भी पहले जो बैटरी ट्रेडिशनल बैटरी कंपनी था, अब धीरे धीरे लिथियम आयन बैटरी की तरफ, फ्यूचर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो ये सब लोग धीरे धीरे अपने आप को बदल रहा है और ये मार्केट बहुत बड़ा होने वाला है इसीलिए। अब दोस्तों बात करते हैं, देखिए हर अपॉर्चुनिटी कोई भी देश के युवाओं के पास आता है और कुछ ना कुछ कहता है। जैसा कि अब देखेंगे इंटरनेट का दौर था, उस समय अमेरिका वालों ने पकड़ लिया,
चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग वाला दौर पकड़ लिया और शायद इस समय एनर्जी वाला जो दर चल रहा है ये इंडिया को पुकार रहा है, ललकार रहा है। हमारा जो युवा शक्ति है उनके पास टैलेंट है, इन्वेस्टर तैयार है, गवर्नमेंट पुश कर रहा है, हर तरीके से अनुकूल परिस्थिति है। तो हमको कुछ करके दिखाने का शायद इंडिया का अगला अध्याय हो। और आज जो लड़का गांव में बैठ के इलेक्ट्रिसिटी जो कंज्यूम करता है वो शायद कोल से बनी हो या मोमबत्ती के नीचे पड़ता हो, कल जाके वो रिन्यूएबल एनर्जी का कंज्यूमर बन सकता है। आज जो इंडिया बाहर से ऑयल इंपोर्ट करता है दोस्तों, उसमें डॉलर जाता है, महंगे होता है वो ऑयल, कल जाके वो पूरी दुनिया का पावर हाउस बन सकता है, पूरी दुनिया को बैटरी एक्सपोर्ट कर सकता है। ये ताकत होता है दोस्तों। और मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग आगे आए, देश को और बहुत बड़ा बनाए। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए, आप अगर इन्वेस्टर हो, एंटरप्रेन्योर हो, अगर आप स्टूडेंट हो बिजनेस का, तो बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।